श्री राम जी और श्री किशोरी जी में भेद नहीं है। रामनवमी के समान मध्याह्न व्यापनी तिथि श्री वैशाख शुक्ला नवमी, जानकी नवमी भी मध्याह्न व्यापनी नवमी तिथि लेनी चाहिए। और सीता नवमी का व्रत भी, जानकी नवमी का व्रत भी जैसे रामनवमी का व्रत उत्साहपूर्वक करते हैं, ऐसे ही जानकी नवमी का व्रत भी उत्साहपूर्वक करना चाहिए। बहुत से लोग रामनवमी का व्रत तो करते हैं, जानकी नवमी का व्रत नहीं करते हैं। तो जानकी नवमी का भी व्रत उसी विधि से करना चाहिए। ये लिख रहे हैं, आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, मूल आचार्य चरण आद्य श्री रामानंदाचार्य भगवान आज्ञा कर रहे हैं, जानकी नवमी का भी व्रत करना चाहिए। पुष्यान्वितायां तु कुजे नवम्यां श्री माधवे मासिषिते हलेन कृष्टाक्षितिः श्री जनकेन तस्याः सीता विरासीत् व्रतमत्र कुर्यात्। क्या विधिवत किशोरी जी के अवतरण का भी संकेत करते हुए, उनकी कथा का संकेत करते हुए आचार्य चरण कह रहे हैं कि वैशाख शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को मंगलवार को पुष्य नक्षत्र में श्री जानकी जी का अवतरण हुआ। राम जी का नक्षत्र पुनर्वसु है और किशोरी जी का नक्षत्र पुष्य है। काल मध्याह्न काल दोनों का एक है, तिथि भी एक है, नौमी तिथि वहाँ और नौमी तिथि यहाँ, शुक्ल पक्ष भी दोनों का एक है। राम जी का अवतरण भी मंगलवार का है और श्री किशोरी जी का अवतरण भी मंगलवार का, बार भी दोनों एक ही है। पर ध्यान यह रहे कि जानकी नवमी भी मध्याह्न व्यापनी होना चाहिए, अष्टमी वेद से रहित होना चाहिए। मिथिलाधिपति विदेहराज जनक जी के द्वारा हल से यज्ञार्थ हल कर्षण करते हुए धरती से, पृथ्वी से जगत जननी भगवती श्री जानकी जी का आविर्भाव हुआ। श्री किशोरी जी का व्रत, पूजा, उत्सव और रात्रि में जागरण करना चाहिए और श्री सीताराम जी की मधुर लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। इस तरह से जानकी नवमी का भी व्रत करना चाहिए। महासुंदरी तंत्र नामक ग्रंथ में भी वैशाख शुक्ला नवमी को जानकी जी के नवमी के विशेष व्रत के महात्म्य की चर्चा की गई है। उसमें लिखा है महासुंदरी तंत्र में कि जो श्री जानकी नवमी के दिन धन की कृपणता से रहित होकर, श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर गीत वाद्य नृत्य आदि के द्वारा श्री जानकी नवमी का महोत्सव संपन्न करते हैं, पुराण का पारायण करते हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करते हैं और वे सनातन श्री राम जी की कृपा को प्राप्त करते हैं, राम जी को प्राप्त कर लेते हैं और राम जी के अनुग्रह से उनके लौकिक पारलौकिक सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, वे संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा महासुंदरी तंत्र में लिखा है। वैशाखे शुक्ल नवम्याम उत्पन्ना सावनी सुता सीता मुखात् सा संजाता पालिता जनकेन च रामपत्नी महाभागा सीता नामेति विश्रुता तस्मिन् दिने राम भक्ता श्रद्धा भक्ति समन्विता महोत्सव परा सर्वे वित्त साठ्य विवर्जिता गीतवादित्र नृत्याद्य राम भक्ति परायणा वैशाख सित नवम्याम पुराण पठनम तथा लक्ष्मी सूक्तम पठनस्तत्र याति रामम सनातनम सौभाग्यम धनधान्यंच पुत्र संतति विस्तृतम राम प्रसादाल लभते मुच्यते सर्वपातकात्। ऐसा लिखा हुआ है। ये आचार्य चरण सबको आज्ञा करें, ये व्रत तो करने ही चाहिए। हनुमत जयंती का व्रत भी करना चाहिए, ये भी आचार्य चरण आज्ञा करें। हनुमत जयंती अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से हनुमत जयंती मनाई जाती है। कहीं चैत्र पूर्णिमा को भी हनुमत जयंती मनाई जाती है और कहीं श्री अयोध्या जी में तो
कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को, जिसको छोटी दिवाली कहते हैं, उसी तिथि को हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है। और इस कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को ही जगतगुरु श्री मदाज्य रामानंदाचार्य भगवान ने हनुमत जयंती की तिथि माना है। इसलिए निर्भ्रांत रूप से हनुमत जयंती का व्रत वो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को करना चाहिए। हमारे यहाँ पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी का उत्सव करते थे, गुरुदेव भगवान खाक चौक में। तो अपने यहाँ दोनों ही मना लेते हैं। गुरु जी मनाते थे तो चैत्र वाला भी मना लेते, अधिकस्याधिकम फलम। और गौशाला में जो हनुमान जी विराजे हैं वो हनुमत जयंती वाले दिन दीपावली के अवसर पर विराजे हैं, तो उनका उत्सव उस समय मना लेते हैं। तो इस स्थान में राम जी का तो एक ही उत्सव होता है, हनुमान जी के दो दो उत्सव हो जाते हैं। तो चैत्र वाला भी कर लेते हैं और कार्तिक वाला भी कर लेते हैं। ये राम जी हनुमान जी का अवतरण कब हुआ, आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं। स्वात्याम कुजे शैव तिथौ तु कार्तिके कृष्णो कृष्णेञ्जना गर्भत एव मेषके श्रीमान कपीट प्रादुर्भूत परंतपो व्रतादिना तत्र तदुत्सवं चरेत्। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि मंगलवार स्वाति नक्षत्र और मेष लग्न में माता अंजना के गर्भ से दुष्टों को संताप देने वाले, संतों की रक्षा करने वाले श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए हैं। उस दिन हनुमान जी का शास्त्रीय विधि से पूजन करना चाहिए और हनुमान जी के प्रादुर्भाव का उत्सव मनाना चाहिए। ये हनुमान जी की जयंती चतुर्दशी की है और रात्रि को हनुमान जी का अवतरण हुआ है। इससे यह भी रात्रि को 12 बजे है अवतरण हनुमान जी का। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को अर्धरात्रि में 12 बजे हनुमान जी का अवतरण है। और इसीलिए पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने लिखा, जन्मते जगी जठर की ज्वाल गगन में मारी एक उछाल ग्रसे रवि बाल जान फल लाल आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय। इसकी संगति भी बैठ जाती है। हनुमान जी को जन्म से ही भूख लगी, रात्रि को 12 बजे तो प्रकट हुए थे और सवेरे सूर्योदय हुआ और उस दिन ग्रहण भी था। तो हनुमान जी ये लाल लाल फल है ऐसा मानकर वो तो जन्म सिद्ध हैं, संकल्प किया, संकल्प करते ही सूर्यमंडल के निकट पहुंच गए। और उसी समय राहु भी आक्रमण कर रहा था, अमावस्या तिथि है, ग्रहण था। तो राहु ने देवराज इंद्र से कहा, महाराज ये अमावस्या को तो हमारा आहार सूर्य को आहार के रूप में निश्चित किया है, तो ये कौन नया तेजस्वी एक दिव्य बालक आ रहा है ये सूर्य को ग्रास बनाने के लिए। तो देवराज इंद्र वो आए तो ऐरावत कोई फल मान करके हनुमान जी दौड़े, तब उन्होंने वज्र का प्रहार किया। हनुमान जी संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के से अवध्य हैं, साक्षात भगवान सदाशिव हैं, पर वज्र अमोघ अस्त्र, उसका थोड़ा आदर करना चाहिए। तो ठोड़ी पर हनुमान जी ने उसको स्थान दिया, थोड़ी ठोड़ी टेढ़ी हुई, हनु हो गई, हनुमान हो गए। इस प्रकार से ये लिखा है। और हनुमान जी नित्य मुक्तात्मा हैं, नित्य साकेत धाम में श्री सीताराम जी की सेवा में
निरंतर रहते हैं, किंतु जब भगवान धरती पर अवतार लेते हैं तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को अंजना के गर्भ से वे प्रकट होते हैं। शिव पुराण में शिव जी के जो 88 अवतार हैं, उन अवतारों में श्री हनुमान जी को शिवावतार कहा गया। वायु पुराण में भी कहा गया है, स्वाति नक्षत्र है, मेष लग्न है। वायु पुराण में लिखा है, आश्विनस्यासिते पक्षे स्वात्याम भौमे च